जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि सेंटअप एग्जाम आप लोग को 19 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। ठीक उसके बाद यानी 20 तारीख के सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, उसके बाद विज्ञान का आपका पेपर है। तो हम लोग 20 तारीख वाला जो पेपर वायरल पेपर है उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। तो जितने भी न्यू स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कुल प्रश्न 112 रहेगा, जिसमें से 80 प्रश्न वस्तु यूनिट रहेगा, 32 प्रश्न जो रहेगा वो लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय रहेगा। टाइम रहेगा 2 घंटा 45 मिनट, पूर्णांक रहेगा 80 नंबर और 20 नंबर जो है मिलेगा आपको प्रैक्टिकल से। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट न्यू है उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप लोग को किसी भी प्रकार से दिक्कत ना हो। ये सारे चीज़ आप लोग को पढ़ लेना है। तो हम लोग क्या किए थे, यहाँ पे 41 तक कर दिए थे। अब हम लोग से चलना है 41 से शुरू करना है। तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट पहला वीडियो नहीं देखे हो जाकर होम पेज पर यहाँ पे जाके और देख सकते हैं। चलिए, हमारा 41 क्या कहता है कि किस वर्ष सूचना का अधिकार एक्ट लागू हुआ? तो किस वर्ष? 2005 में। राइट आंसर याद रखिएगा। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो संघीय एवं संसदीय। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है अलगाववाद। राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, 44 हमारा क्वेश्चन कहता है महेंद्र सिंह टिकैती के नेतृत्व में भारत किस आंदोलन को चलाया गया था? तो किस आंदोलन को चलाया गया था? तो याद रखिएगा यहाँ पे भारतीय किसान यूनियन का आंदोलन। राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि निम्न में से भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे देखिए, विधायकों के बीच सामंजस्य की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में होती है? तो लोकतंत्र। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। भारत में हुई 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी की बहुमत हुई थी? तो जनता पार्टी। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। सूचना का अधिकार आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ था? तो कहाँ पे? तो राजस्थान। राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। भारत कहता है कि भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1946। राइट आंसर याद रखिएगा। यहाँ पे किस सूची के विषयों पर केंद्र तथा राज्य दोनों प्रकार के कानून बना सकती है? तो समवर्ती सूची में। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। कहता है भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो यहाँ पे 8 केंद्र शासित प्रदेश है। पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ सर्वप्रथम भारत में किस राज्य में हुआ है? तो किस राज्य में हुआ है? तो यहाँ पे राजस्थान। राइट आंसर याद रखिएगा। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत महिलाओं को कितना % आरक्षण प्रदान करता है? तो यहाँ पे 50%। राइट आंसर डी हो जाएगा। निर्वाचन महापौर का कार्यकाल कितना वर्ष के लिए होता है? तो 5 वर्ष के लिए होता है। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। पानी की कीमत में वृद्धि के कारण कहाँ जल संघर्ष हुआ था? तो बोलिविया में। ठीक है, बोलिविया में यहाँ पे हुआ था। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी। अंकोरवाडो का मंदिर कहाँ पे है? तो कंबोडिया में। राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। गांधी जी चंपारण किस वर्ष आए थे? तो 1917 ईस्वी में। आगे देखिएगा, कहता है कि किस पुरस्कार को साम्यवादियों की बाइबिल कहा जाता है, यानी किस पुस्तक को कहता है? यहाँ पे 58 कहता है कि किस पुस्तक को साम्यवादियों को बाइबिल कहा जाता है? तो दास कैपिटल। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे देखिएगा, कहता है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ था। राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, पटना में गोलघर के निर्माण किस उद्देश्य से हुआ था? तो अनाज भंडारण के लिए यहाँ पे गोलघर का निर्माण किया गया था। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ था। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा। कहता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो यहाँ पे 1944 ईस्वी में। राइट आंसर याद रखिएगा। कहता है कि विश्व आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई थी? तो 1929 ईस्वी में। याद रखिएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया? तो ये और बी, यंग इंडिया और हरिजन। राइट आंसर याद रखिएगा। कहता है कि विश्व में दूध का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो चीन में यहाँ पे होता है। ठीक है, आगे ध्यान से देखिए, कहता है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो जोहान्सबर्ग। राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का असकेंद्री बढ़ा है? तो किस? आर्सेनिक। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। ग्रीन बुक जो है, ग्रीन बुक में शामिल किया गया है। तो ग्रीन बुक में क्या शामिल किया गया है? तो असाधारण पौधे की सूची। राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे झारखंड में। राइट आंसर याद रखिएगा। कहता है 1 टन इस्पात बनाने के लिए कितना मैग्नीशियम का उपयोग होता है? तो 10 ग्राम किलोग्राम। राइट आंसर याद रखिएगा। कहता है कि निम्न में से कौन ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? पेट्रोलियम जो है अनवीकरणीय है, बाकी नवीकरणीय है। वर्षा ऋतु में कौन सी फसल बोई जाती है? तो खरीफ फसल को बोई जाती है वर्षा ऋतु में। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि द्वितीय क्षेत्र संबंधित है तो औद्योगिक क्षेत्र। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पटना शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो किस नदी के? तो गंगा नदी के। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। कहता है निम्न में से कौन सा आपदा मानव जनित आपदा है? तो आतंकवाद। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो 1924 ईस्वी में। राइट आंसर याद रखिएगा। डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन समाजवादी हो संरचना का अंग है? तो इनमें सभी यहाँ पे स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और नागरिक सेवा। राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। कहता है आगे कि राष्ट्रीय विकास परिषद गठन कब किया गया? तो कब किया गया? तो 1952 ईस्वी में। राइट आंसर याद रखिएगा। कहता है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। तो ये आप लोग को 80 प्रश्न जो है
तो ये आप लोग को 80 प्रश्न बिल्कुल यहाँ समाप्त होता है, तो आप लोग 80 प्रश्न बिल्कुल रट कर जाइएगा। इससे अलग से नहीं आता है, ठीक है, इसके अब अलग से नहीं आएगा। आप लोग 80 प्रश्न याद कर जाइएगा और सारे स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।